बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से अगेन क्योंकि आज 12 रजब है और कल 13 रजब है, आज शब लग जाएगी तो विलादत मौला अली मुश्किल कुशा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस। और इसके अलावा जुम्मा है तो जुम्मा अगेन मुबारक, क्योंकि ये दिन बड़ा पाक व इबादत का दिन है और इस दिन हम सब आई एम श्योर आप सब भी मसरूफ़ ही होते हैं और इबादत में, और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको, मैं तो रहता हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे। अच्छा जी, जो आज वीकेंड स्टार्ट हो गया, समझिए सब फुल, आई एम श्योर आप सब ने न्यू ईयर फुल मज़े से गुजारा होगा और 2026 स्टार्ट हो चुका है और फुल सीन ऑन जो है ना, लोग मस्त हुए हैं इस वक्त और खुशियाँ चारों तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसी तरह हम सबको हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा जी, किचन के चैम्पियन अगेन टीम ए टीम बी, दो टीम होंगी और दोनों टीमें आपस में कॉम्पीट करेंगी और कॉम्पीट करने के लिए इनको सेलेक्ट करने पड़ते हैं ये मिस्ट्री बॉक्स, और मिस्ट्री बॉक्स के अंदर इनके पास ऑप्शन होते हैं टोटल 10 बॉक्सेस के। इन 10 बॉक्सेस में से 3-3 बॉक्स हर ईच टीम को सेलेक्ट करनी होती है और उन 3 डब्बों में से जो भी इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं उन इंग्रेडिएंट से इनको बनानी होती है रेसिपी। अब चाहे वो रेसिपी कुछ भी बना सकते हैं, लाइक वो पाकिस्तानी हो, कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, थाई, लेबनीज़, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ और हमारे जो गेस्ट मेहमान जो हमारे शो में आते हैं उनकी बातें, उनकी रेमेडीज़, उनकी सजेशंस, उनकी बताई हुई वो बातें जो हमारे लिए अफादियत रखती हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल यूट्यूब पे आज इंटरटेनमेंट पर। ठीक है जी, इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं और सवाल करने के लिए अगेन जस्ट आपने कॉल करना है। तो हमारा एम हमेशा से यही रहा है, जिस तरह से मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं, चाहे वो कराची से में हैं या कराची से बाहर हैं, बट हमारा शो होता कराची में ही है। गुरु मंदिर पर हमारा ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ पर ये रिकॉर्ड होता है, शो लाइव होता है और यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको यहाँ आना होगा, दैट्स इट। हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तैयार है। हमेशा से हमारा एम यही है कि हम अपनी माँओं और बहनों को सपोर्ट करें और उनके शाना बशाना उनको हम अपने लेके चलें, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाएं जो उनके लिए, उनके घर वालों के लिए बाइज़ फ़ख्र बने। चाहे वो उनका कारोबार हो, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो, चाहे वो उनका किसी भी तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह का काम हो। तो हमारे ब्रांड, हमारा जो किचन का जो चैम्पियन है, इसका इसमें आने का और इसमें काम करने का हमारी बहनों को और माँओं को फ़ायदा ये होगा कि अपने ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ट होता है, आपको पता चलता है कि किस तरह से आपने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है या घर के अंदर काम करना है। मल्टीपल आपके रास्ते खुलते हैं, जिसके अंदर आपको मैं कहूँगा कि मालूम चलता है कि किस तरह से अपने आप को आपने मार्केट करना है। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। अक्सर हमारी बहनें और माएँ जो घरों से काम कर रही हैं फूड बिज़नेस का, तो वो सबसे ज़्यादा लैकिंग करती हैं अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह का बिज़नेस हो। तो मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर या मेरे बॉस या मेरा भाई साहिल खान नियाज़ी कहते हैं कि अपनी इनकम का 13%, ठीक है जी, अपनी इनकम का 13% अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगाएं, ताकि आपके ब्रांड की क्या कहेंगे, आपका ब्रांड की विजिबिलिटी, ठीक है, आपकी ब्रांड का नज़र आना लोगों को, आपके ब्रांड का लोगों के ज़बान पे चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है जी। तो उसको मार्केट करने के जो टैक्टिक्स हैं, उसके अंदर जो टर्म्स हैं, उसके अंदर आपका सोशल मीडिया आता है, जिसके अंदर आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, चाहे वो यूट्यूब है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जाएं और उनके ऊपर अपने आप को मार्केट करें, अपने ब्रांड को मार्केट करें। ठीक है जी। सबसे मेन चीज़ होती है वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, अपने ब्रांड को जब तक आप खुद अच्छा नहीं कहेंगे तो कोई और आपके ब्रांड को अच्छा नहीं कहेगा। तो मैं हमेशा से हम हाजिर हैं, आज एंटरटेनमेंट हाजिर है और किचन का चैम्पियन हाजिर है अपनी बहनों को, अपनी माओं को सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, अगेन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन कॉल। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ कंटेस्टेंट कौन होगा, गेस्ट कौन होगा, इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से पहले कि हमारे साथ गेस्ट होंगे, हमारे साथ कंटेस्टेंट होंगे और बनेगी आज फिर कोई एक मज़ेदार सी रेसिपी जो किचन के चैंपियन का चैंपियन बनेगा। ठीक है जी। तो वो कौन होगा ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं, पूछते हैं उनसे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो यहाँ कैसे आए। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ उमर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है। तो उमर छोटा सा है यार तुम तो। 16 के हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या इतना जल्दी क्या था? इतनी जल्दी शौक भी था। शौक था? शौक था क्योंकि घर में भी अम्मी अबू सबको ही शौक है, बहन को भी शौक है। खाने तो पकाने का या खाने का? पकाने का भी, खाने का भी। खाने का भी यार, जान शान से लग तो नहीं रहा लले हैं। शौक की तो अलग बात है। शौक अलग बात है। खाने का फिर बनाने का शौक हुआ ना? बनाने का भी होगा। हाँ, और खाएंगे तो खाएंगे भी। खाएंगे भी। मेमन है? नहीं, फिर हम महाजन है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक्सेंट से लगा कि मुझे जो है ना शायद भाई मेमन से। अच्छा, तो कब शौक पैदा हुआ और कब लगा कि मुझे शेफ़ बनना चाहिए? शौक तो देखते देखते ही घर में हो गया था कि भाई शेफ़ बन जाऊँ, क्योंकि घर में मैं भी पकाता रहता था। तो मम्मा को देख के, बाबा को देख के ज़्यादा हुआ। अच्छा, बाबा भी कुकिंग करते हैं? बाबा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा, नहीं है लेकिन कुकिंग। क्या नाम है बाबा का? नाम बताएं। मजहर सिद्दीकी। क्या? मजहर सिद्दीकी। मजहर सिद्दीकी। तो मजहर भाई जो हैं वो बेहतरीन खाने पकाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, तो बाबा को देख के शौक हुआ। देख के ज़्यादा शौक। तो फिर ये इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए किसने कहा? इंडस्ट्री के खुद ही गए। कैसे? मतलब होता है ना कि किसी को देखकर शौक होता है, फिर उसके बाद किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार रिसर्च होती है, फिर उसके बाद आप स्टेप इन होते हैं। बहुत सारे शेफ्स थे। हाँ। तो उनको देख के, उनकी कुकिंग वगैरह देख के, तो वो आते थे, तो उनको देख के फिर हमने कौतम में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से फिर कुकिंग स्टार्ट हो गई। कौन से बैच के हो अभी? मैं GDI CA 65 के हो। और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 6 सेमेस्टर लास्ट चल रहा है। 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है, क्या बात है। 18 मंथ है जी? 18 मंथ है। ठीक है जी। तो लास्ट सेमेस्टर है, तो लड़के ने फिर बहुत कुछ सीख लिया होगा। सीख तो लिया है। अब असल टेस्ट अब आज होगा यहाँ पे। आज होगा, अभी पता चल जाएगा लड़के। अभी जब मैं 4 सवाल करूंगा ना अभी खाने के, फिर पता चलेगा कि कितना सीखा तुमने ये 6 सेमेस्टर के अंदर। पूछ लूं? पूछ लें अभी। है? देखते हैं आगे। पक्की बात है? मैंने पूछ लिया ना फंस जाएगा फिर। ज़्यादा वैसे संभाल लो ना फिर। अच्छा, ऐसे मुश्किल सवाल ना हो। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, घर में मामा बाबा दोनों सपोर्टिव रहे? जी। किसी ने कभी बावर्ची कहा है? नहीं कहा। क्या कहते हैं सब? सबको शेफ ही कहते हैं। हाँ। शेफ साहब कहते हैं ज़्यादा। शेफ साहब कहते हैं। ओह माय गॉड, शेफ साहब हैं? तो प्राउड फील होता है? होता है। हाँ? लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस हाई लेवल वो भी हुआ नहीं है हमारा। हाँ। तो अभी बस ये है कि जितना आएगा वो उतना ही कम है शेफ की फील्ड में। तो जितना सीख जाओ उतना कम है, आगे जाके मिलता ही रहता है सीखने। मिलता ही रहता है। तो टीचर अच्छे थे तुम्हारे? क्या बात है। तो यहाँ कैसे आए किचन के चैंपियन में? यहाँ पे गौतम वालों की तरफ से गौतम ने भेजा। अच्छा, गौतम की तरफ से आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी। तो यहाँ पर टीम ए के हमारे रेडी हो ना उमर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है
फुल टीम बी को टफ टाइम देने वाला काम है। इंशाल्लाह। सही है ना, मतलब हरा के यहाँ से जीत के जाना है बस। आज तुम्हारा 6 सेमेस्टर का जो है ना टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे के उमर ने जो है ना बस झंडे गाड़ देने। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अब बारी है टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उमर भाई, वो आ चुके हैं। अब टीम बी की जो हमारी कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं, तो वो कोई और नहीं, शेफ उन्जिला आसिफ। अस्सलाम वालेकुम उन्जिला, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप जी। आप भी कौथमियन है जी। माशाल्लाह। ये कौथमियन जो है ना वो यूनिफॉर्म से ही अलग नजर आ रहे होते हैं ना, मतलब इतने सारे बैच, मतलब ये ब्रांड और ये कलर्स एंड ऑल सारी चीजें। हाँ जी। सीन ऑन। तो कैसे शौक हुआ? बचपन से ही शौक है मुझे। व्हेन आई वाज लाइक 12 इयर्स मैं तब से ही कुकिंग कर रही हूँ। अच्छा, मतलब सब 12 सब ये क्या असद में यार, ये क्या सीन है यार? सारी लड़कियों को 12 साल में क्यों शौक होता है खाना पकाने का? पता नहीं लेकिन मैं बहुत छोटी एज से ही अपने आप को बिल्ड करने के चक्कर में लगी रहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अब मैंने बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस निकाली है इस चीज़ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, बेकिंग भी कर लेती हूँ बल्कि। अच्छा, तो 12 साल की उम्र में जब आपने कुकिंग स्टार्ट की जी। तो क्या बनाया पहले? सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी। चाय बनाई थी, पराठा बनाया। अच्छा, पराठा बनाया था। गोल बना था? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बना था। टेढ़ा मेढ़ा बना था, कोई बात नहीं। हाँ। फिर मेरी नानी ने मुझे सिखाया। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने प्रैक्टिस की उसकी। हाँ। प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ फिनिश हो गया उस चीज़ में। हाँ। और अब गोल बनती है। अब गोल बनती हैं, चाहे वो प्रॉपर पराठा हो फूली चाहे हुई। वो चपाती हो। जी, बेहतरीन बनता है। जी। क्या बात है। तो घर में जब आपने घर से कुकिंग स्टार्ट की तो घर वालों ने फोर्स किया कि आगे जाकर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, या खुद से कुछ प्लान किया? मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि ये मेरा अपना शौक था, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मतलब फोर्स मीन सपोर्ट के आगे बढ़ो और जाकर किसी इंस्टीट्यूट में कुलिनरी कॉलेज के अंदर ऑब्वियसली वो मुझे अपने पेरेंट्स ने भी बोला, मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि अगर इतना शौक है तो तुम आगे बढ़ो। तो इसीलिए फिर मुझे सबसे ज़्यादा कौतम अच्छा लगा, तो फिर मैंने इधर ही अप्लाई कर लिया और एडमिशन ले लिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अच्छा घर की कुकिंग में और कौतम की जो प्रोफेशनल कुकिंग के अंदर क्या डिफरेंस लगा आपको? प्रोफेशनल कुकिंग में आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, लेकिन आप घर में भी आप नॉर्मल क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, अपने घर वालों के लिए बना रहे होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल उसमें आप अच्छी प्रोग्रेस के साथ बना रहे होते हैं कि भाई आपको कितना अच्छा आता है, आप उसमें अपनी स्किल्स निकाल रहे होते हैं। तो जो है इसी चीज़ के ऊपर जो है बस आ जाते हैं हम। सही है। अभी आपसे पूछते हैं, आप कितने सेमेस्टर हो गए आपके? मेरे 4 सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर है। ठीक है जी। भाई का 6 है और मैडम का 4 है। रेडी हैं आप? जी। पक्की बात है? कौन जीतेगा, आप जीतोगे ये जीतेंगे? मतलब इट डिपेंड्स ऑन। हाँ बताओ, आज कुछ भी निकलेगा, जीतने वाला सीन है लड़के। देख ले, मैं बता रहा हूँ, जीत के जाना है। ये बताओ, इनको हार के जाना है या जीत के जाना है? वो तो नसीब पे है ना, वो अपने अपने ऊपर है, जो जैसा बना है। अच्छा, मतलब ये नसीब के ऊपर छोड़ दिया तुमने। नसीब बनाना नहीं है, नसीब बनाना तो खुद है। हाँ, अब फिर वो मेहनत के ऊपर है ना, हमने जितनी मेहनत की इंशाल्लाह जी। चलो, गुड जॉब मेरी तरफ से दोनों को। बहुत मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो कि जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं उससे बेहतरीन बनाना और ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाना, ताकि मुझे टेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। बट इसी के साथ मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर और अभी आपको और हमें ज्वाइन करेंगे, उनके बारे में कि मल्टीपल शॉर्ट फिल्म्स किए हैं इन्होंने और एज डायरेक्टर, और इसके अलावा मल्टीपल फिल्म, ड्रामाज और मॉडलिंग और इवन एड्स एंड कमर्शियल्स किए हैं एज एक्टर। तो इनको बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं इनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे डायरेक्टर बने, कैसे एक्टर बने, कैसे मॉडल बने। तो वो कोई और नहीं, हमारे शुजा समी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी शुजा भाई, कैसे शुजा भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? बस ऑल गुड। आप सुनाए, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो शुजा भाई, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या मसरूफियात है? लाइफ में एक ही मसरूफियात है, वो है हंसना और हंसाना। हंसना और हंसाना, क्या बात है भाई। ये बेसिकली पूरी दुनिया में ना हर बंदे का कोई बिजनेस होता है,
वो कोई गम बेच रहा है, कोई मायूसी बेच रहा है, कोई कंट्रोवर्सी बेच रहा है, हम खुशियाँ बेच रहे हैं और खुशियाँ खरीदते हैं। क्या बात है भाई, क्या हमारा बात है, क्या बिजनेस है खुशियाँ खूबसूरत बात। बेचना और खुशियाँ खरीदना। क्या खूबसूरत बात है। खुशियाँ बेचना और खुशियाँ खरीदना हर किसी का बस का काम नहीं है, बिकॉज कि किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आना या किसी को मुस्कुरा कर देखना भी एक जो है इबादत है, और बड़ा टफ टाइम मिलता है किसी को मुस्कुराने के लिए कहना या उसको मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए गमजन करना। तो समी भाई ये बताएं शुजा भाई कि एज डायरेक्टर आपने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्में की। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो ज़रा इसके बारे में बताएं, कैसे ख्याल आया ये शॉर्ट फिल्म का? नहीं, ये बेसिकली मैंने कैंपेन, जब कोरोना आया था ना, तो जाहिर है हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हो। तो एज एन एक्टर मेरा भी ख्वाब यही था कि मुझे वर्ल्ड फेम चाहिए था, मुझे हॉलीवुड में काम करना था, सब जगह काम करना था। उसके लिए मैंने 15 साल रखे थे कि मैं 2010 में यहाँ पर खड़ा हूँ और 2025 में मैं यहाँ खड़ा हूँगा। लेकिन बीच में अब मुझे ऑफ़र होती है फिल्म इंग्लैंड से, और उस फिल्म का मेन कैरेक्टर मैं होता हूँ। उसमें हॉलीवुड से भी हैं, बॉलीवुड से भी हैं और यहाँ से भी लोग हैं, और सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़, पैसे भी डिसाइड हो जाते हैं, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। कैरेक्टर्स 4 शेड थे उसके अंदर, मेरे कैरेक्टर्स के अंदर, और उसकी राइटर की रिकमेंडेशन था, और इंग्लैंड का आर्ट्स काउंसिल जो था वो उसका प्रोड्यूस कर रहा था। सब कुछ हो जाता है, उसके बाद वो रैगी के लिए जाते हैं, क्योंकि लाहौर में, हैदराबाद में, दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में शूटिंग थी, और कोरोना आ जाता है। अब जब कोरोना आया तो मतलब मेरा तो ख्वाब पूरा होने वाला था। हाँ। उसके बाद जो फुल स्टॉप लगा, और उसके बाद जो सर में दर्द हुआ वो ख़त्म ही नहीं होता था। मतलब इतना गुस्सा कि एक तो घर से बाहर से नहीं निकल सकते, एक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अब दीवार में टक्कर मारें या टक्कर दीवार में मारें, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो कोविड ने घेर लिया था। मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मेरी जो छोटी बहन है उसका बेटा वहाँ से हंसते हुए आया, और मैंने उसको देखा, और एकदम से मेरा ये बिल्कुल अकड़ रहा था, और उसको देखा, वो हंसते हुए आया, मुझे हंसी आई, और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मुस्कुराहट। हाँ, मतलब मैंने उसको देखा, और मैं मतलब आई जस्ट कॉन्क आउट कि यार मतलब सारे दर्द खत्म हो गए, सारे दर्द, सारे गम। और वहाँ से मैंने कैंपेन स्टार्ट की। फिर मैंने रिसर्च की, फिर पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को देखा, टटोला छांटा, और सबसे डिबेट किया। वहाँ से मैंने कैंपेन स्टार्ट की जिसका स्लोगन है मेक 1 to 5 people हैप्पी। डिप्रेशन का इलाज निकाला जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो आपकी मुस्कुराहट है। क्या बात, अगर आप मुस्कुराएंगे ना तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। सही, क्या खूबसूरत बात की है कि जब आप मुस्कुराते रहेंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हंसता चेहरा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। इस पे हम और गुफ्तगू करेंगे हमारे शुजा समी भाई के साथ, और इसके अलावा हमारे साथ उमर और उंजिला हैं, इन्होंने खाने भी पकाने और इनको मिस्ट्री बॉक्स भी खोलना है। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ मिलकर हम करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं जलाल हैदर, मेरे साथ मौजूद उंजिला एंड उमर और हमारे शुजा भैया हैं। बट यस, शुजा भाई जब तक आते हैं हम एक काम ये करते हैं कि हम अपने मिस्ट्री बॉक्सेस जो हैं वो खुलवाते हैं, और उंजिला और उमर के इम्तिहान की घड़ी जो रुकी हुई थी वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन बॉक्स ओपन करेगा, उमर या उंजिला? मैं आ जाता हूँ। हाँ, मैं आ जाता हूँ। आप करोगे? अबे लेडीज फर्स्ट होता है यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, बॉय हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। हाँ, आप करोगे? इट्स ओके। चलो डन। बताओ हीरो उमर, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? 5 नंबर 5 ऑट नंबर से स्टार्ट किया और मिला जी इनको भिंडी। क्या बात है, बताएं उमर दूसरा डब्बा कौन सा? 7 है, पक्की बात है। ये नंबर तो इसमें हमेशा कुछ अच्छा, या तो मिठाई निकलेगी, ये मैं आपको बता दूं, या फिर मुर्गी निकलेगी। ये मुर्गी मतलब गोश्त निकलेगा, चाहे वो फिश हो, बीफ हो, या कुछ भी हो, प्रोटीन के अंदर से, क्योंकि 7 नंबर में हमेशा ये 2 चीज़ें होती हैं। और क्या निकलता है देखा, आई टोल्ड यू ना कि मिठाई निकलेगी, ये निकला है, ये इनको कौन है? क्या बात है, बताएं जी तीसरा डब्बा आपका कौन सा खुलना है? 3 सारे ऑड नंबर है भाई, लड़का बोल रहा है इवन पे जाना ही नहीं है।
मुर्गी, चिकन ब्रेस्ट, ओ यस, चिकन ब्रेस्ट। अच्छा जी, उमर ने 3 डब्बे सेलेक्ट किए और उमर को मिली 3 चीजें। कौन कौन सी उमर? भिंडी, चिकन, सोन हलवा। सोन हलवा। ठीक है, अब बारी है उंजिला की। उंजिला बताएं कौन सा पहला डब्बा खोलना है? 9। 9। आपने भी ऑट पकड़ लिया। ओके, नंबर 9। ओह माय गॉड, गुलाब जामुन, लव गुलाब जामुन। मगर ये जो यहाँ पे ये गुलाब जामुन, चमचम और इनके साथ जो यहाँ पे इनके जो ये रेसिपीज बनाते हैं ना, अल्लाह की कसम कैसे खाता हूँ मुझे पता है, मगर मुझे ऐसी गुलाब जामुन दे दो मैं खा लूँगा। अच्छा जी, बताएं उंजिला, दूसरी कौन सी दूसरा कौन सा नंबर है जो आप खुलवाना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 1, ऑड नंबर अगेन। वाह भाई, अरे ओए मैं कुर्बान। गुलाब जामुन भरे लौकी बना लो तुम, पता है लौकी। क्या समझ में आ रहा है उमर, क्या बन सकता है लौकी और गुलाब जामुन का? ये थर्ड चीज़ पे देखते हैं क्या बन सकता है। थर्ड चीज़ जो निकलेगी आखिर, थर्ड इंग्रेडिएंट पे उस पे देखते हैं। अभी इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है? इनसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे यार छठे सेमेस्टर में यार बॉय, यार ऐसा नहीं कर यार। गुलाब जामुन एक मीठा है और एक हाँ, वेजिटेबल है, कुछ तो होगा, वो जुगाड़ होगा, कुछ जुगाड़ हिस्सा तो होगा यार, पाकिस्तानी है, लगी जाएगी। है ना? ठीक है जी, बताएं तीसरा बॉक्स उंजिला। नंबर 4। नंबर 4 इवन पे। ओके, हियर यू गो, नंबर 4। ओए होए, ड्रमलेट, मुर्गी। अब क्या सोचे? हाँ जी, समझ में आ गई तीनों चीजें? जी। क्या 3 चीजें निकली हैं बताएं? चिकन ड्रम स्टिक्स, लौकी एंड गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बन जाएंगी चीजें? जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो एक काम ही करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं ताकि आप बनाना शुरू करें और फिर साथ साथ गपशप भी हम लगाते रहेंगे। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आप लोगों के पास टोटल 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आप लोगों ने ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनानी है, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं। तो क्या बनाएंगे साथ साथ बताते भी जाएं और नाम भी सजेस्ट करें ताकि हम आपसे हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको पता भी चले कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप में से अगर कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, हमारी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए आप में जस्ट करना ये है कि सामने आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आपने जस्ट कॉल करनी है और कॉल करने के बाद आपको हमारी टीम के जो लाइन प्रोड्यूसर कहेंगे और या कोऑर्डिनेटर कहेंगे, हमारे अहमद भैया जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको करेंगे लाइन अप। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज उमर को जो 3 चीज़ें मिली हैं उसमें मुर्गी है, भिंडी है और सोहन हलवा है। इसके अलावा उंजिला को जो 3 चीज़ें मिली हैं उसमें गुलाब जामुन है, लौकी है और ड्रम स्टिक है। देखते हैं कि ये क्या 3 चीज़ें बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। आ जाएं शुजा भाई, आ जाएं। तो जी आज शुजा भाई के साथ हमारे डेब्यूट आर्टिस्ट जो हैं मोहम्मद हाशिर भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाशिर कैसे हैं आप? जरा बीच में तो आए ना, आप इतने क्यूट से हैं, इतने प्यारे से हैं, कैसे हैं आप? जवाब तो दें यार, आप तो हीरो हैं। एक लाइन के 1 लाख रुपए लेते हैं ये। हाँ? हैं? कितने पैसे लेते हैं आप? 1 लाख। कौन सी फिल्म के आर्टिस्ट हैं अभी आप? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कायदे आज़म। अच्छा हाशिर भाई, ये जो अभी इसने हीरो ने हाशिर ने जो मूवी जो आपकी जो शॉर्ट फिल्म की है हैप्पी बर्थडे कायदे आज़म, तो क्या प्लान था, ये क्या सोचकर आपने बेसिकली मैंने डायरेक्ट किया? 3 साल पहले सोचा हुआ था। ये गुलाम मोहम्मद कासिर साहब की नज़म है। उसी दिन आसमानी ख्वाब की हमने हरी ताबीर पहनी थी, हमारे हाथ में नुसरत का परचम और इम्कानात के फूलों की पहनी। हम उसकी ख्वाब को जनकार से आगे निकल आए। कई नस्लों ने जो जंजीर पहनी थी
सुनहरे लफ्ज दीवारों पे कुंदा होते जाते थे, उजालों की तरफ वो हमको बुलाते थे, क्या बात। तभी तस्लीम करते हैं। वही बनता है जब सच्चाई को तस्लीम करते हैं। हम अपने रहनुमा की इस तरह ताज़ीम करते हैं कि उसके ख्वाब को तकसीम दर तकसीम करते हैं। क्या बात। ये था गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का शेर, जो कि मैंने कायदम डे पे करना था। 2 साल मैंने इंतज़ार किया, नहीं हो रहा था। हाशिर मिले तो हुआ, क्या बात क्योंकि है। सारा स्क्रीन प्ले जो था ना उसका, वो आ ही नहीं रहा था हमारा ना, चूँकि मैं कर रहा था या मैं किसी और को ले रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सही। तो हाशिर के साथ आपने हाशिर ये के साथ प्लान जब किया ना, तो फिर क्योंकि हाशिर के साथ मैंने ये प्लान नहीं किया था, हाशिर के साथ हमने किया था खुशियों के फूल। खुशियों के फूल। वो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म, तो ठीक वो है। कर रहे हैं हम 10 लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है। ठीक है, उसकी टैगलाइन जो है वो है, हर वो सोच खूबसूरत है जो इंसानियत को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखे। क्या खूबसूरत बात है, ठीक क्या है, खूबसूरत और बात उसके अंदर हाशिर भाई के जो वो है ना शेर, गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का शेर है, हाशिर भाई सुनाएंगे। बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ए काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो। यार ये अब मतलब जैसे हाशिर अभी माशाल्लाह से अभी तो बहुत छोटा है ये, तो इससे ये मतलब अभी जिस तरह से ये बोल नहीं पा रहा, तो एक्टिंग कराने व एक्टिंग किस तरह से Basically इसके ये साथ इसके अंदर प्लान जो होता है? क्वालिटीज है ना, वो है बड़े स्टार्स वाली। जब शूट पे होता है 1 टेक में सीन देता है ये, उसके बाद दोबारा टेक नहीं देता। अच्छा। इसको लाइंस, क्यूज, हर चीज याद होती है, उसके अलावा बात नहीं करता। तो मतलब अभी ये इस वक्त अभी मूड में नहीं है। हाँ, नहीं मूड में नहीं, ये मतलब सिर्फ उतना ही बोलता है जितना स्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो मतलब ये वाली मतलब हमारे लिए जो है ना, ये सुपरस्टार है। हमारे लिए इससे बड़ा कोई आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा कि अच्छा। जो कि अपनी लाइन और क्यूज याद रखता हो। तो आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया और आपने माशाल्लाह से जिस तरह से आपने एक्टिंग के अंदर जिस तरह से आपने बताया कि आपको हॉलीवुड से ऑफर हुई एंड ऑल सारी चीज़ें, तो बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह से ही, मतलब सभी जगह ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो माशाल्लाह से हॉलीवुड का जब आपका कांटेक्ट हुआ होगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपने फिल्म साइन की होगी। हॉलीवुड नहीं थी वो, इंग्लैंड की फिल्म थी। इंग्लैंड की वो फिल्म थी। इंग्लैंड की इंग्लिश फिल्म थी। हॉलीवुड से मुझे नहीं ऑफर अच्छा। हुई। हॉलीवुड से जो मुझे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, उसमें मेरा छोटा कैरेक्टर था। अच्छा, तो मतलब ये जो इंग्लैंड की जो मूवी थी, जो भी आप फिल्म आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जब आपका साइन हो गया और सारी चीजें और नहीं, ये कोविड पता है कि ये मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैंने एक ड्रामा किया था बेशरम सबा कमर के साथ। अच्छा। उसमें मैंने किया था फोटोग्राफर का कैरेक्टर। ठीक है। तो वो जो उसकी राइटर है, उसने मुझे वो ड्रामा देख के फिर फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे दोस्ती की। उसके बाद वो फिल्म लिख रही थी, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये ऑफर किया। अच्छा, तो वो ऐसा तो नहीं था कि दोस्ती यारी में फ्री में करवा रहे हो, पैसे वैसे का कोई सीन? बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने माशाल्लाह कोई भी चैनल, हाँ। कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने एक दिन भी फ्री में गुजारा हो। अच्छा माशाल्लाह। मैं तो बगैर फिर वो पैसे जो के जो काम ही जो नहीं जब करता। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर बाद में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कोविड Delay आ हो गया, गया तो ना सब उन्होंने कुछ, पे basically। किया आपको या नहीं, पे नहीं करना था। उसकी वजह ये थी कि सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि इतने लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लैंड के जो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे इतने दिन स्टे होगा, सारी चीज़ें डन हो गई थी। अब वो आए थे रैकी करने के लिए। ठीक है। रैकी करने आए थे, डेफिनेटली फिर कॉन्ट्रैक्ट करते, पैसे भी देते, लेकिन ये सारी बातें वर्बली थी, अच्छा वर्बली थी, ऑन हाँ। पेपर कुछ भी नहीं था। ऑन पेपर नहीं था। अच्छा ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जलाल भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान तो गए होंगे? आप बिल्कुल मेरी बहन पहचान गए हो बिल्कुल। और कैसे है, आपकी तबीयत कैसी है बताइए? बस जबरदस्त चल रहा है जी, आपकी दुआओं से बेहतरीन चल रहा है। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जिस दिन हम आपके पास आए थे, वो दिन हम आज भी याद करते हैं और बड़ी खुशी होती है हमें। कैसा रहा था एक्सपीरियंस हमारे साथ उस दिन? अरे बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया था आप लोगों के साथ, यकीन जाने। हाँ, मैं ताज़ा बीमारी सूट कर आया था, मगर मैं फ्रेश हो गया था, पता है? ये बात तो है कि हाँ। आपका वो पहला दिन था, तो हम लोग यही कह रहे थे कि जब आप निकल कर आ गए ना बाहर, तो बस आप तबीयत आपकी बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ, आप जैसी बहनों की मेरे साथ दुआ है, तो भाई आपका जो है ना बिल्कुल खैर खैरियत से और पुरबाश है, बिल्कुल बेहतरीन है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। सलाम मिर्जा आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। जनाब इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे तो आपको फिश मंदी दोबारा बना के खिलाएंगे। डन डन।
डन हो गया ना? नहीं भाई फिश मंदी नहीं, आप अपना वो हैदराबादी आपके जो खाने हैं ना उनमें से कुछ बना के लाइएगा भाई। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, जब आपके आऊंगी ना आपके लिए, आप मुझे बताइए क्या बना के लेकर आऊँ, कच्चे हाँ, गोश्त की बिरयानी या कुछ बगारे बिरयानी? हैदराबादी अपने हाथ का ना मजेदार सा कुछ बना के लेकर आइएगा। चलिए ठीक है, डन। ठीक है, डन हो गया। फिर ठीक बहन है। भाई इधर ही बैठकर हम सारे जो है ना शो के बाद खाएंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, जरूर, चलो जरूर। थैंक यू वेरी मच जी मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आते हैं, हमारे साथ शुजा भाई मौजूद हैं यहाँ पर। हम आते हैं सबसे पहले उंजिला के पास, उंजिला से पूछते हैं उंजिला क्या किया? मैंने अभी चिकन को वॉश किया है, उसके है। अंदर मैंने विनेगर डाल के सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह से मैरिनेशन की है। बाकी इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, एंड विनेगर एंड ऑयस्टर सॉस, ओयस्टर सॉस एंड बस। और सॉसेस में ये डाल के Salt, pepper. सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला, क्रश चिली, क्रश चिलीज और फूड कलर। रेड चिलीज और फूक। अच्छा ठीक है, तो ये छुपानी की थी रेसिपी, नहीं फिर बतानी नहीं थी रेसिपी? नहीं नहीं, तो फिर क्यों नहीं बताया आपने? जब मैंने कहा तो आपने बताया अब पता नहीं। है, छुपा रहे थे आप रेसिपी, आप बताना नहीं चाहते, सीक्रेट है कुछ? इसमें मेरे काफ़ी सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो है मैं उसी से हाँ उन्हीं से आप कर रहे हैं जी। बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आज मैं यहाँ आया हूँ तो जी। मुझे अपना फ्लैशबैक में गया हूँ तो मुझे याद आया कि जब मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था, एक थे महबूब मारपानी साहब थे और उन्होंने कोई महबूब महमूद या महबूब, बहुत पुरानी शेफ? बात है। नहीं शेफ नहीं थे, वो प्रोड्यूसर साहब थे। अच्छा प्रोड्यूसर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक कोई पायलट शूट किया था किचन का। अच्छा भाई ये अब देखें, महमूद थे या महबूब थे, उन्होंने पायलट शूट किया था किचन का। यहाँ पर हम रहेंगे अपना शुजा भाई, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं और यहीं से आपकी स्टोरी वापस सुनेंगे, ठीक है जी? तो व्यूअर्स तब तक आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, मैं हूं जलाल हैदर, आपका दोस्त एंड होस्ट। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर एक्टर शुजा समी भाई, और इसके अलावा हमारे साथ शेफ़ टीम ए में हैं उमर और टीम बी में हैं उंजिला आसफ। अच्छा जी, आप शुजा भाई स्टोरी सुना रहे थे। अरे स्टोरी का टाइम तो खत्म हो गया, खाने का टाइम शुरू हो गया है। ये सारी चीजें देख के अब भूख लगने लगी। हाँ भाई ये अभी अब तो मुझे ये अभी बताइए कितनी पकेगा, देर में बनेगा? पकेगा और घंटा Almost. लगेगा इनको भी। अच्छा 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 घंटा जी, लगेगा। तो आप क्या स्टोरी सुना रहे थे? आप बता अरे रहे थे वो कि खाने कुछ की स्टोरी थी, खाना- मतलब मैं भी मतलब कहीं पे खड़ा हो गया था पकाने के लिए। पकाने के लिए और इत्तेफाक से जीत भी गया था। और अच्छा कंपटीशन में आप खड़े हाँ, वो हुए कोई थे। पायलट शूट कर रहे थे वो साहब। अच्छा तो कुकिंग का वैसे शौक कितना है आपको? कुकिंग का शौक इतना है कि चाय मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है, फिर अंडे मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है। और इतना शौक है कि मैं अगर कोई ना हो तो मैं खुद खाना बना के अपना खा खाना खुद बनाकर खा लेते लेता हूँ। हैं। क्या बात है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। खाना बनाकर खाना जो है वो मतलब हर किसी के, एक आर्टिस्ट ही जो है ना मतलब शेफ बन सकता है, ये इतना मुझे पता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछते हैं भाई हो क्या रहा है? ये चिकन ग्लेज बन रहा है। चिकन ग्लेज, तो भिंडी की ग्लेज बना रहे हो? नहीं, सोन सोन हलवा का सोन ग्लेज विद चिकन भिंडी बाइट्स। सॉन ग्लेज विद चिकन भिंडी बाइट्स। ओ माय गॉड, लड़के ने नाम दिया भाई, सॉन ग्लेज चिकन विद, नहीं क्या, सोन सोन ग्लेज ग्लेज विद चिकन भिंडी बाइट्स। चिकन भिंडी बाइट्स। क्या बात है, तो ये किस तरह से होगा मतलब चिकन भिंडी बाइट्स? ये फ्राई होगी ज़रा सी, इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस जाएंगे, सही है, फिर चिकन फ्राई होगी, सही है, फिर चिकन फ्राई करने के बाद ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड को हल्का सा उसको जो है वो उसके अंदर टोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो है ये सब कुछ लगा के चिकन और भिंडी, ठीक है। और उस पर हल्की सी स्पून ये सोन हलवा डालेंगे। सोन हलवा डालेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप क्या सोच रहे हैं? मैं बस अब इसको स्टीम करूँगी ठीक है, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसको फ्राई पहले करेंगे। स्टीम होगी अच्छे ठीक से, है। थोड़ी गल जाएगी तो फिर ठीक उसके है। बाद इसको फ्राई करेंगे। बाकी ये वेजिटेबल्स मैंने कटिंग की हैं, कैप्सिकम और जुकीनी एंड बॉटल गार्ड, मतलब लौकी लौकी, और अनियंस, इन सबको मैंने सौते करना, सौते वेजिटेबल्स बनाएंगे ठीक है। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के। ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी वेजिटेबल्स को काट के गुलाब जामुन के बाइट्स बनाएंगे हम। गुलाब जामुन के बाइट्स बनाएंगे।
मतलब चिकन के साथ गुलाब जामुन बाइट्स होंगे, जी क्रॉकेट्स टाइप होंगे वो। गुलाब जामुन जी। क्रॉकेट्स होंगे, जी ठीक है। तो वो क्रम स्वीट कोटेड एंड होंगे, स्पाइसी होंगे वो जी, क्रम कोटेड होंगे। क्रम कोटेड होंगे, ठीक है। क्या बात है भाई, देखते हैं जी। तो शुजा भाई ये बताएं कि एक्टिंग के अंदर माशाल्लाह से आप एक आर्टिस्ट हैं, आप काम करते हुए आ रहे हैं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? अरे एक्टिंग को छोड़े, अभी तो खाने की बात करो यार। खाना तो एक्टिंग चलता के इतने रहेगा सर। इंटरव्यूज हो चुके हैं, मतलब इतने इंटरव्यूज हो चुके हैं। अब अच्छा, acting को माशाल्लाह। छोड़ो यार, अभी बात करो खाने की, क्योंकि अब है ना भूख लगने लगी है मुझे, ये सारी चीजें मजे मजे की देख खाना तो कर। सर चलता तो रहेगा भाई सर, खाना ये- तो आप अभी आए तो आपसे पूछना तो बनता है ना देखिए सर। मैं आपको बताऊं, मुझे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना मेरी, है चने की दाल। मतलब चने की दाल रख दें तो फिर उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता। अच्छा, हाँ, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। क्या बात है। और वो हमारी अम्मी बनाती हैं, अच्छा। बहुत अच्छी बनाती हैं। इसके अलावा हम लोग जब बाहर सफ़र करते हैं, आउटडोर सुपर हाईवे और कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ तो चने की दाल लेकर आपका फाइनेस्ट जो आपका पसंदीदा बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है? आओ। यार देखें, जब हमने जाना शुरू किया था सुपर हाईवे, तो सबसे पहले था मलिक आगा। ठीक है, पहला रेस्टोरेंट वही था, वहाँ पे 200 रुपये किलो कढ़ाई मिलती थी ठीक है। जब हम जाते थे। और उसके अलावा जितने भी सुपर हाईवे पे मतलब किस रेस्टोरेंट तरह थे ना, के, वैसे आपकी फेवरेट कुजीन पाकिस्तानी कुजीन है या इसके अलावा कुछ और भी आप पसंद करते हैं? बेसिकली मुझे ना बचपन से ही ना ब्रोस पसंद है। ब्रोस पसंद है, ब्रोस में खाता हूँ, पिज़्ज़ा खाता हूँ, और सुपर हाईवे पे दाल खाता हूँ। ठीक है। और कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त खाते हैं, हाँ, क्या ये बात सारी है। चीज़ें। मतलब प्योर ऑथेंटिक पाकिस्तानी कुजीन या। के आप तकरीबन जो है वो फैन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर बताएं ना ज़रा सा अपने बारे में डिटेल में थोड़ा सा अगर हम करें तो। अच्छा, जो हमारे लोग हैं जो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, हाँ। एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो देखें भाई, आपसे मैं कुछ ना आपको कुछ बड़ा सीखें। सिंपल सा फार्मूला है एक्टर बनने का सबके लिए। और वो फार्मूला ये है कि अगर आपने एक्टर बनना है ना, तो आपने मेहनत करनी है, अपनी उर्दू अच्छी मेहनत करनी तो है। हर अरे इंडस्ट्री नहीं में ना करनी है यार, हर बंदा सोचता है कि बस सोएंगे, सुबह उठेंगे, स्टार बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। पूरी दुनिया में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हमारे यहाँ पैदा होती हैं। एक्टर पैदा हो गया, क्रिकेटर पैदा हो गया, चल गया, नहीं चला, नहीं चला। तो भाई कम से कम 10 साल लगते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप को अपने आप को रजिस्टर्ड कराने में। उसके बाद आपकी कमाई शुरू होती है, उसके बाद आपकी किस्मत स्टार्ट होती है। लेकिन किस्मत भी आपकी जब ही स्टार्ट होती है जब आपके अंदर टैलेंट होता है। तो आपको वो किस्मत और नसीब तो बनाने से बनता है ना, मेरे हाँ। ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद देखिए, आपकी तकदीर मेहनत की मैं होती आपको है। बताऊं, तकदीर की 2 किस्में होती हैं, एक तकदीर मबरूम और तकदीर मौलिक। जैसे तकदीर मबरूम है, मौत बरक टाइम पे आएगी। तकदीर मौलिक चेंजेबल होती है। अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं है, आप हार्ड वर्क करते हैं और अपने रब से मांगते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नो डाउट, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हमना पर गदा से। हमना जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। कैसा मौसम है? ठंडा ठंडा। ठंडा ठंडा, कूल कूल। यहाँ पे भी ठंडा ठंडा कूल कूल चल रहा है। कराची भी इस वक्त मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बट यस, क्या कहना चाहती हैं? हमें आपको शोहबत के साथ हम रोज देखते हैं। थैंक यू वेरी मच अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी अम्मा को आप बहुत पसंद है। अम्मा को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सलाम दीजिएगा, और कहिएगा कि शेफ आपको प्यार और सलाम दे रहे थे, ठीक है? जरूर जी। तो आज बताएं कौन सी टीम आपको जीतती हुई नजर आ रही है, टीम ए या टीम बी? मुझे लगता है टीम बी। टीम बी। जी। उमर, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? मतलब बॉय डायरेक्ट वोट जो है वो टीम बी की तरफ चला गया यार। जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बनाने के ऊपर यार, ये बात है। देखे हम ना, देखे बनाने के ऊपर है। अभी खाना जो है ना वो अभी बना नहीं है, अभी थोड़ा बहुत रहता है, काफी सारा रहता है बल्कि। अच्छा। तो चलें, आपका वोट उंजिला की तरफ जा चुका है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन आज विन करता है। तो थैंक यू वेरी मच हमना कॉल करने के लिए। खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर भिंडी जो है ना बॉय ने फ्राई कर ली है, और ये सोन हलवा, ये अभी सॉस इनके खाने में शामिल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इनके खाने में शामिल होगा। इन्होंने जो 3 बॉक्सेस सेलेक्ट किए थे, उन 3 बॉक्सेस में से इनको ये 3 चीज़ें मिली हैं, भिंडी, चिकन और सोन हलवा।
अब इनको इन तीनों चीज़ों से मिलाकर एक रेसिपी बनानी है। वाह, उस तरफ गुलाब जामुन मिला है, लौकी मिले हैं और मैं यही देख के सोच रहा था, चिकन मैंने मिला कहा है। यार ये गुलाब जामुन रखी है यहाँ पे सोना भाई वाला रखा इन्होंने हुआ है, डब्बे चूज और किए, उन ये डब्बों सारी में से जो है ये ना। चीज़ें निकली हैं। तो ये सर- आप लोगों की प्रैक्टिस है इन चीज़ों के ऊपर सारी, कि कुछ भी दे दें आप कुछ भी बना देते हैं? मैं मोस्टली ऐसी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत तो वो इनकी- ट्राई तो कर लेती हैं, उसके बाद लोग खाते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक हाँ, है। अच्छा आपने होस्टिंग भी की है माशाल्लाह से? नहीं, मैंने होस्टिंग नहीं की। नहीं। अच्छा ये बताएं कि एक्टिंग से मॉडलिंग से एक्टिंग में आने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली मॉडलिंग या मॉडलिंग से एक्टिंग में चले मॉडलिंग जाते तो हैं? मैंने की नहीं है, सेलिब्रिटी वॉक की है। उसकी वजह ये है कि जब मैं मॉडलिंग के लिए गया था तो मैं 117 किलो का था, उन्होंने भगा दिया था मुझे। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने ये जो एड कमर्शियल्स वगैरह किए ये तो मैंने एक्टर बनने के बाद किया। एक्टर बनने के बाद किए, तो एक्टर एज एक्टर आपने कितने ड्रामाज और कितनी फिल्में तकरीबन की? मोर देन 60 ड्रामास किए होंगे। 60 ड्रामाज। मोर देन 60 अब फिल्में की हैं, मंटू, मालिक, कमर्शियल काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की किए हैं। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जो फिल्म में ज़्यादा मज़ा है या ड्रामा में या ज़्यादा कमर्शियल के अंदर? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं अबू बकर रिया खान फ्रॉम साहिवाल। क्या बात है भाई, हीरो कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तो छोटा बच्चा ये एक्टर है क्या है? हाँ ना, ये एक्टर है ना, छोटा बच्चा। क्यों है अब यहाँ पर? अच्छा क्यों आए? हाँ, मोहम्मद Okay. हाशिर नाम है इनका और ये इन्होंने अभी शॉर्ट फिल्म की है हैप्पी बर्थडे कायदे आजम। ओके। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल जाता हूँ, स्टडी करता हूँ। हाँ बेटा, आपने करनी है एक्टिंग? मुझे शौक नहीं है एक्टिंग का। अच्छा, शौक नहीं है, चलें ठीक अच्छा, है। वेरी नाइस। ठीक है, तो अब बताओ जरा, मुझे ये बताते जाओ कि कौन सी टीम लग रही है तुमको आज जीतेगी? हाँ, ये है अच्छा सवाल। टीम है। ओह बॉय, वोट मिल गया। चलो, थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। खुश रहो, ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। तो सर बताएं, तो क्या आपको लगता है कि मॉडल और एक्टर बनने के लिए, या मॉडल से एक्टर का सफ़र आसान है या एक्टर से मॉडल से? देखिए वो तो रिवर्स हो गई ना, कि पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर अपना यूनिवर्सिटी में जाते हैं। मॉडलिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, फिर एक्टिंग सेकंड होता है, टीवी में आते हैं या फिर कमर्शियल में आते हैं, फिर जाके जो मेन है वो बड़ा पर्दा फिल्म है, वो फाइनल है। वो फाइनल बस ये तो चीज़ है। इसमें इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम मिलता है वो किस चीज़ में मिलता मुझे है? किसी में भी नहीं मिला। किसी में भी नहीं। उसकी वजह ये कि मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं काम करने जाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, पीछे अच्छा, कौन मैंने ये वो सुना है सारी कि घंटों लग जाते हैं एक एक सीन के लिए, पूरा पूरा दिन लग जाता है। नहीं, मैं तो एक एक सीन के लिए हफ्ता भी लगा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लेता हूँ और उसको 100 मरतबा याद करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँ, उठ जाऊँ, कभी भी मुझसे डायलॉग बुलवा लें। आज से 10 साल पहले जो ड्रामा किया उसके भी डायलॉग मैं आपको अभी सुना सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन सारे ये है मेहनत, बेसिकली मेहनत पे बिलीव करता हूँ मैं, क्या बात है। बाकी कुछ अच्छा जी, यहाँ पर अब पूछते खाना। हैं उंजिला से। उंजिला काफ़ी सीरियस होकर काम में लगी हुई है। उंजिला ने कहा कि भाई मैं जीत के ही जाऊंगी, यहाँ से मैंने हार के नहीं जाना। तो मैं ज़्यादा जो है ना मुस्कुराने वाला काम नहीं, इधर काम करके जो है जीत के जाना है। तो ये उंजिला पक क्या रहा है? ये चिकन ड्रमस्टिक्स स्टीम हो रही है, पानी हल्का सा पानी डाल के इसको ये हमने- हल्का सा पानी है? जी हल्का सा। ये इसका चिकन का अपना भी निकला है। अच्छा, तो जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको गलने के लिए थोड़ा सा कि ये थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, Soft फिर हो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेंगे पहले, बॉईल कर इसकी लेंगे, फिर मैरिनेशन फ्राई है। कर लेंगे। ये इसकी मैरिनेशन है। हम इसके जब फ्राई कर रहे होंगे तब हम इसके ऊपर ये सॉस अप्लाई करेंगे। सॉस अप्लाई करेंगे, फ्राई करते वक्त सॉस अप्लाई करेंगे। जी। यार ये साइंस समझ में नहीं है, फ्राई करते हुए सॉस कैसे अप्लाई करोगे? आप खाइएगा फिर बताइएगा कैसे। चलेंगे। ओह माय गॉड, ठीक है भाई, पहले निवाला इन्हीं को खिलाऊंगा मैं। देखना ये जो बना रही है ना, Of पहला course. निवाला इन्हीं का होगा, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो सारी सब्जियां आपने काट के मिक्स कर दी, क्या करना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ ये रहा। सॉटे वेजिटेबल्स बनेंगी, तो इसको मैंने मैरिनेट किया है हल्का सा लेमन डाल के, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल के। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर एंड
गार्लिक भी डाला है ताकि इसके अंदर थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए। उसको हम जब सौते करेंगे तो लहसुन और धनिया भी इन्होंने जो है काट के इसमें शामिल कर दिया। तो मुझे ये बताओ, लौकी जो आपने इसमें काट के डाली है तो उसको ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं थी या डायरेक्ट पक नहीं जाएगी? नहीं, वो पक जाएगी, सौते में ही पक जाएगी? पक जाएगी पक्की बात है। इंशाल्लाह। पहला लौकी इसमें जो क्या है तुम्हें सिरका खिलाऊंगा डाल मैं रही है लाइव। इसमें? ठीक है ठीक है। तो ये पक्की बात कैसे है। पकेगी? क्या चीज़? कैसे पकेगी? ये सिरका डालेंगी इसमें? सिरका नहीं, सिरका नहीं। बगैर सिरके के पक जी जाएगी? जी। वाह भाई वाह, लड़की जो है ना चैंपियन है भाई। इन्होंने कहा कि मैं जो है वो ना आ रहे हैं आपको, oats पका के दिखाऊंगी। लौकी आप लोग इतने घंटों घंटों सालन जो घरों में पकाते हैं ना, वो ऐसे ही पका रहे होते हैं। भाई इधर इधर लड़की बोली मैं सौते करके पका दूंगी, हैं? जी बिल्कुल, है ना? हर चीज़ को न्यू स्टाइल से ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज एक ही स्टाइल खा खा के आप बोर हो कभी जाते लौकी हो। सौते किया है? जी हाँ? पकाती हूँ मैं, खाना मैं ही पकाती हूँ घर पे। नहीं, सौते सौते किया है जी कभी जी, लौकी को? सौते किया है और सौते करके खाया है? जी। कैसा था? अच्छा था, पक्की बात तभी है? तो बना रही हूँ। बस भाई अल्लाह ही खैर करे। आज तो भाई तो बहुत ज़्यादा टफ है हाँ, मुझे जो है ना, अच्छा ये बॉय बड़ा काम होके जो है ना बड़ा इजी होके लगा है वहाँ पे। बेसिकली वो जीतने के लिए खेल रहा है। वो इतना कोई चीज़ें जो है ना उन्जिला ने शॉपिंग कटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें कुकिंग इसकी चल रही है यहाँ पे। ये रिलैक्स होके बिल्कुल जो है ना भिंडी एंड ऑल आराम आराम से मुर्गी पका रहा है और सारी चीज़ें। क्या रही है अभी? बस मेरी ब्रेड रह गई ब्रेड रह गई है और ये हलवा। सोन हलवा का क्या? तो थोड़ा सा मिल्क होगा मिल्क मैं भी ला के दे देता हूँ आपको। और बस। तो अब ये सोन हलवा का क्या होगा? सोन हलवे को उसके अंदर डालेंगे पैन में, और उसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो मिल्क डाल के जो है उसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर, फिर उसके बाद खत्म, सीन ऑन है। बस फिर खाएं। फिर खाएं। फिर आप बताएं, पहले निवाला कौन लेगा? पहले आप लेंगे और पहला मैं लूँगा। पहला निवाला शुजा भाई को खिलाएंगे, सही है, ताकि शुजा भाई सही फीडबैक देंगे तुमको। तो फिर है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे उमर और उन्जिला की रेसिपी के बारे में बात करेंगे और शुजा भाई से भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि फिल्म डायरेक्ट किस तरह से होती है और क्या क्या इसके लिए करना होता है। बिकॉज के बहुत सारे लोग ये ख्वाब रखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं। तो व्यूअर्स, तब तक आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हमारे शुजा भाई हैं और उमर एंड उन्जिला। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, भिंडी बाइट जो हैं वो पक चुकी है। यहाँ पे देखें ये इस तरह से। और अब लेट्स सी कि हमारे उमर भाई किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इसको सर्व करते हैं। बट मेरे ख्याल से सॉस बनाना रहता है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं उन्जिला की रेसिपी, तो उन्जिला की जो ड्रम स्टिक्स उन्जिला ने चिकन की जो है वो पकने के लिए रखी थी, इसी में मेरे ख्याल। अच्छा, ये रिड्यूस कर रहे हैं आप इसी में? फ्लेम अगर तेज़ कर दें तो जल्दी हो जाएगा, है ना? नहीं, क्या बोलते हैं? और कर देंगे, है ना? सही है। फुल हो गया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये क्या बना रहे अच्छा, हैं आप? मुझे मैं थैंक यू इनको करना चाहिए और मैंने थैंक यू कहा तो मुझे बोलती वेलकम। ओके, गुड जॉब। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये मैं क्रॉकेट्स बना रही हूँ, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्रॉकेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडा मैदा क्रम्ब नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो आपके पास, आप दोनों के पास मेरे ख्याल से अब जो टाइम टोटल कुल मिलाकर बचा है वो बचा है जी कोई 12 मिनट, ठीक है जी। इन 12 मिनट्स के अंदर आप दोनों टीम ने अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद आपने प्रेजेंट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे जो उमर भाई के चेहरे पे जो शुजा भाई कामनेस है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। अरे ये स्माइल देखें आप, हाँ, की है यार। मतलब लड़का ये जो है basically ना, मैं आपको बता दूं, यही विनर है। हाँ उन्जिला, यही विनर है। ये Honestly, सामने सामने मतलब नहीं, देखिए, जो है शुजा भाई ने नहीं, दिल भी नहीं रखा ना, शुजा भाई ने डायरेक्ट कह दिया। देखिए, ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बनाती होंगी, ठीक है ना। लेकिन आज तो यही बंदा जीतेगा, आज यही बंदा जीतेगा, क्योंकि उसकी जो विनिंग मुस्कुराहट है ना, उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही है कि ये विनर है। हाय लड़के,
मुस्कुराहटों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, वो कभी मशकूक भी होती है। ओहो भाई पॉइंट, ओह माय गॉड। मुस्कुराहट है ना, मुस्कुराहट मशकूक नहीं होती, वो फेक और Exactly. ओरिजिनल होती है। जी। तो मशकूक जो मुस्कुराहट होती है ना, वो फिल्मों में होती है, ड्रामों में होती है, ड्रामा होती है। नॉर्मल लाइफ में अच्छा, मशकूक नहीं ड्रामों होती। से याद आया, ये सास बहू वाला जो सीन होता है ये मैं अभी पूछूंगा, बट एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, आदाब जी, कैसी हैं आप? जी, बहुत अच्छी। आपको जब देख लेते हैं तो सब लोग वो कहते हैं ना कि बीमार का हाल अच्छा है। हाय। वही वाली बात है। मोहब्बत और है आपकी। अच्छा, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है जी। कि आप माशाल्लाह एक एक्टर भी हैं और शेफ भी हैं, तो मुझे भी, मेरे अंदर भी थोड़े से जरासीम है एक्टिंग के और इस तरह के, शेफ भी हूँ, तो मुझे किसी भी इसमें आप अपनी फिल्म में ले लें या किसी उसमें ड्रामे में ले लें। श्योर, तो मैं श्योर, आपसे मिलने की भी वो हूँ। आप इनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा। आप हमारे अगले प्रोजेक्ट आगही के अंदर हैं। आगाही के अंदर है जी। अच्छा, बस ये क्या मतलब वो बताया है जो नहीं, मैं आपको बता दूं, ये मैं सीरियल एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आगही। ये जो हमारे मोहम्मद आशिर हैं, वो 4 फिल्मों के हीरो हैं। वो है हमारा पूरा रोड सेफ्टी के ऊपर, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं, वो ये है कि घर से बाहर निकलने के बाद डू और डोंट्स क्या हैं हमारे, वो हम आपको बताएंगे और सबको बताएंगे। और बताइएगा ना, मुझसे ज्यादा कौन अच्छा बता सकता है, ठीक है ना? तो मैं ही बताऊंगी। और आज आप क्या बना रहे हैं? आप ये बताइए कि सीखने आएंगी या सिखाने? मैं दोनों काम करूंगी ना। अच्छा, मैं ठीक है। सीखूंगी भी, सिखाऊंगी भी। हाँ, और तो आपके आप साथ- आप आपके हमारी साथ आप काम करने में आप मुझे हमारी मजा उस फिल्म के अंदर आपका कैरेक्टर ही शेफ होगा। आएगा। शेफ होगा? जी, ओह, शेफ बस का ठीक है। कैरेक्टर होगा, मैं तो समझ और रही आप थी कि खाना मैं बना के आपकी बताएंगे बनूंगी हमें कि क्या या है। मैं आपकी तरह- तो आप अच्छा रोल फिर करूंगी। पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी शेफ हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे आपके प्रोग्राम में भी आना है। कोई अच्छी सी रेसिपी बनानी है, सिखानी है, बतानी है। जिस तरह आपका स्टाइल है उसी स्टाइल में मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगी। ये तो देखिए, ये तो मेरा है ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं है, क्योंकि हम जो फिल्में या ड्रामे बना रहे हैं वो किचन में नहीं बना रहे रोड पे बना रहे हैं। नहीं, वो भी उसमें भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, मैं आप जो किस तरह कर रहे होते हैं ना, आप लोगों को इतना मोटिवेट कर रहे होते हैं, और आपका जो बताने का स्टाइल है, कसम से मैं तो आपकी फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो अब यह है कि आप असद भाई पता ही नहीं चल रहा बात किस तरफ जा रही है। बात क्या हो इस गया, तरफ क्या? जा रही है, इस तरफ जा रही है। हाँ। वो तो आप सेल्फ कौन पे से है। शो में आना चाहते हैं, आप ये बताएं पहले। मैं तो आपकी फिल्म में भी आऊंगी और इसमें भी आऊंगी, शेफ प्रोग्राम में भी, किचन के cooking में भी चैंपियन में। आऊंगी। अच्छा ठीक है, आप अहमद भाई से शुजा भाई का नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, अहमद भाई आपको शुजा भाई का नंबर शेयर कर देंगे। और थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह शुजा भाई ने जिस तरह से आपको ज़बान दी है कि आप इनकी अगली शॉर्ट फिल्म के अंदर जो है वो इंशाल्लाह होंगी तो होंगी। तो शुजा भाई ये बताइए, ये जो ड्रामा, यार मेरा ख्याल है कि आप लोग है ना ये बकाएं, मुझे है ना बहुत जोर की लग रही है प्यास। अच्छा। जरा पानी पी के आए। सर आए आए आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने शुजा भाई आए हैं, बस 2 मिनट में शुजा भाई वापस आते हैं तो फिर हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारी जो उन्जिला हैं, इन्होंने क्रोकेट के जो ये गुलाब जामुन का जो क्रोकेट बनाया है, इसके अंदर आपने किया क्या है इसके गुलाब साथ? जामुन की फिलिंग ऐड की है इसके अंदर मैंने, ब्रेड के अंदर। और अब गुस्से से क्यों बोल रहे हो यार? हंसते मुस्कुराते बोलो, डरा रहे हो आप यार, वो नहीं यार, मतलब मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं चला जाऊंगा। हाँ अच्छा बताएं। मैंने इसके अंदर गुलाब जामुन की फिलिंग ऐड की है, सही है, और कहते हैं इसको अच्छे से कवर करके अब इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए ठीक है, स्क्रैच से। और अब मैं इसकी स्लरी बनाऊंगी मैदे की, ठीक है, और उसके बाद उसमें कोट करके, ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। ठीक है, आपके पानी खुश्क हो जी। गया है, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, यो वेलकम, ओह माय गॉड, मतलब शी नोज के थैंक यू बोलना है? पता है आपको, क्या बात है भाई। अच्छा जी, अब हम अपने आते हैं उमर बॉय के पास। उमर, क्या स्टेटस है? ब्रेड टोस्ट हो रही है बस, उसके बाद वो सोन हलवा होगा। सोन हलवा होगा, सॉस बनेगा। अच्छा जी, असद भाई टाइम कितना बचा है इन दोनों के पास? 7 मिनट बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद कि उन्जिला की जो रेसिपी है उसमें फ्राइंग का जो टाइम होगा वो नहीं मिल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है शायद।
बाकी उंजिला नोज के किस तरह से होगा, हो जाएगा उंजिला। जी जी इंशाल्लाह हाँ, कोशिश है। क्योंकि अभी तक आपने ऑयल जो है ना वो फ्राइंग के लिए रखा नहीं है। हाँ है ना, तो ऑयल अगर आप फ्राइंग के लिए रख लें तो आपकी जो क्रोकेट्स हैं वो आपने फ्राई करने हैं, और इसके अलावा जो चिकन आपने फ्राई करनी है इस पे ये भी done आप हो मैदा गई। अंडा ब्रेड क्रम्ब करेंगे। नहीं नहीं, नहीं, इसको ये हो गई, ये डन ये है। done बस है? इसके बाद इसके ऊपर ज़रा सा ये इसका जो सॉस है हाँ। वो हम ड्रिजल करके थोड़ा सा और अच्छे से सौते करेंगे। हाँ, reduce उसके करेंगे। बाद- जी, और उसके बाद प्लेटिंग करेंगे, उसके बाकी बाद इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। और सॉस आपका बाकी मैं ये जो सौते मैंने वेजिटेबल्स रखी हैं इसको मैं सौते कर, ये सॉल्टेड वेजिटेबल कर रही हैं आप, तो इसके साथ कोई सॉस होगा उंजिला? नहीं इसके साथ सॉस नहीं सॉस होता। नहीं होगा, मतलब ये वैसे ही इतना जूसी हाँ, होगा तो juicy सॉस होता की है। क्या ज़रूरत है ना। इंशाल्लाह हाँ अच्छा सी, होगा। देखा, मुझे पता था, क्योंकि इनको सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी रेसिपी में, बिकॉज कि ये वैसे ही इतना सॉसी एंड जूसी होगा। तो लेट्स सी कि ये सॉसी एंड जूसी ड्रम स्टिक आज किचन का चैंपियन बनते हैं, या ये चिकन एंड भिंडी बाइट्स विद सॉन, क्या था? हलवा। सॉन हलवा नहीं, क्या नाम दिया था? सॉन ग्लेज चिकन एंड भिंडी बाइट। जी। क्या बात है, लड़के ने कुछ भी हो, लड़के ने नाम बड़ा यूनिक दिया है। आपकी रेसिपी का क्या नाम है भाई? मेरी रेसिपी का नाम है ड्रम स्टिक्स विद सौते वेजिटेबल्स एंड एंड गुलाब जामुन क्रॉकेट्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा जी, तो यहाँ पर व्यूअर्स देख लें आप लोग, आपके सामने हमारे दोनों जो एक शहजादा और एक शहजादी हमारी जो हैं, दोनों ने अपनी तीन जो इंग्रेडिएंट्स इनको मिले थे उमर और अंजला को, इन्होंने तकरीबन अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब जो बचे 5 से 6 मिनट हैं, इसके अंदर इन्होंने बचा हुआ काम अपना पूरा करना है। तो मैं ये चाहूँगा एक दफ़ा लास्ट 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट जो हैं वो आप लोगों के रह गए हैं। इन 5 मिनट में आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि रेसिपी अपनी कंप्लीट करनी है। तो ज़रा एक दफ़ा उमर भाई कैमरे में देख के बताएं ना ज़रा कि क्या 3 चीज़ें आपके इन बॉक्सेस में से निकली थी और आपने क्या क्या बना लिया। मेरी चिकन भिंडी एंड जो है वो सोन हलवा निकला था, ठीक और इनसे जो है मैंने चिकन सोन हलवा ग्लेस विद चिकन भिंडी बाइट्स बनाई हैं, ठीक है, जो कि अभी बन रही हैं और इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। ठीक है। अब जो चिकन भिंडी बाइट्स आपने बनाए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की, ज़रा वो बताइएगा। इसके अंदर चिकन में मैंने जो है वो चिकन पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया एंड सिरका, ये 5 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और भिंडी के अंदर मैंने उसको फ्राई करते हुए हल्का सा चिकन पाउडर ऐड किया। ठीक है। और अब जो फिर जैसे आपने ब्रेड को आप टोस्ट कर रहे हैं फॉर कैनपी बनाने के लिए, जी, है इसे ना? क्रिस्पी करने के। क्रिस्पी कर देंगे इसको, लाइक क्रोटॉन बन जाएंगे ना ये। ठीक है। और इसके बाद जो ये सोन हलवा का जो ग्लेज बनेगा वो कैसे बनेगा? वो दूध में हल्का डाल, उसके अंदर दूध डाल के उसको लिक्विडी करेंगे। लिक्विडी करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर उसके साथ हम सर्व करेंगे। सर्व करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, हमारी जो उंजिला जी हैं, इन्होंने प्याज, शिमला मिर्च, मिक्स सब्जी वाली खुशबू आ रही है उंजिला, है? इसमें जुकीनी है, जुकीनी या लौकी? लौकी भी है और जुकीनी भी है, जुकीनी भी डाली आपने? अच्छा, एंड कैप्सिकम है, अनियन है। अनियन है। तो मिक्स सब्जी वाली खुशबू क्यों आ रही है? खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर हमने जो सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला तो उसकी अरोमा आएगा ना। अरोमा आएगा, हाँ ये बात भी, अरोमा तो आना है ना भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब क्या रह गया? बस अब मैं फ्राई करूँगी। अगर मैं आपको सजेशन दूं जी। कि आपके पास टोटल 3 मिनट बाकी हैं, ओके, ठीक है, कि आप अपनी ये अगर ये हटाकर ऑयल रखकर फ्राइंग का अगर आप वही काम कर कर रही लें, यार क्या क्या जीनियस लड़की हो यार, पहले कहाँ थे आप? हाँ, ये देखें, ये पैन सही है आपके लिए? ओह माय गॉड यार, ये लड़की बहुत जीनियस है यार, मैं बताऊं आप लोगों को कि अच्छा अब क्या होना है? मैदे की स्लरी बनेगी अब, और उसके अंदर डिप होके कोट होके फ्राई होगा। ठीक है, बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। मैदा खाएं। मैदा चाहिए आपको? पहले कहाँ थे आप? पता नहीं। हाँ, पहले कहाँ थे ये बताएं आप।
मैदा मैदा मैदा, ओके, देयर यू गो। अब आपको मैं तो नहीं दे पाऊंगा, अच्छा, तो यहाँ पर आपको अभी फ्लावर मिल जाएगा। बहरहाल तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे दोनों टीम का तकरीबन रेसिपीज जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से इनकी रेसिपी कंप्लीट होती है। ये सामने बॉल के अंदर रखा हुआ है ना ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप, इसमें मैदा ही है, ओके डन। तो आप में से अगर कोई भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है और इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आपने हमें अपनी रेसिपी, आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैम्पियन। ओह माय गॉड, शेफ उंजिला का शेफ जाग गया है और पैन देखें किस स्पीड से लड़की हिला रही, खुद भी हिल रही है ना पूरा पूरा साथ साथ पैन के साथ जो है, ये देखें, ये पूरा जोर लग रहा है ना। अच्छा जी, अब मैं आप दोनों टीम को बताते चलूं कि टोटल जो टाइम बचा है आपके पास वो कुल मिलाकर 45 सेकंड बचे हैं, ठीक है। अगर आप इस चूल्हे को थोड़ा सा तेज कर दें तो मेरे ख्याल से आपका सोन हलवा जल्दी बन जाएगा। तो टाइम आपके पास बहुत कम है और मुकाबला आप दोनों का बहुत सख्त है। तो कोशिश ये करें कि आप दोनों की रेसिपीज जो है वो ऑन टाइम प्रेजेंट हो जाए, वरना आज कोई एक ही यहाँ से जीत के जाएगा, ठीक है जी। वैसे भी जीत के एक नहीं जाना है, तो वो पहले ही मतलब कहने का ये है कि फैसला हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। बस खत्म हो गया। तो बस यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट सा फाइनल ब्रेक। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद हमारे गेस्ट एक्टर डायरेक्टर शुजा समी भाई हैं और इसके अलावा टीम ए में है हमारे साथ उमर और टीम बी में है उंजिला। उमर ने बनाई जी सोन हलवा ग्लेज्ड भिंडी एंड चिकन बाइट्स और चिकन एंड भिंडी बाइट्स। यार एक ही बात हो गई ना यार, बट यार मज़े ले रहा है यार इन टाइम पे यार। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हमारी जो उंजिला आसिफ हैं, इन्होंने बनाई है यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक विद सॉल्टेड वेजिटेबल्स एंड गुलाब जामुन क्रॉकेट्स। ऐसा ही है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर, स्टार्ट करें। हाँ, बिस्मिल्लाह करें, आप टेस्ट करें। ब्रीथ नॉर्मल कर लूँ, इतना मज़े का लग रहा है दोनों चीज़ें। पहले क्या ट्राई करूँ? कुछ भी ट्राई कर लें सर। और आप बताएं उमर के, ट्राई कर लीजिए। पहले क्या ट्राई करना है? पहले अभी चिकन ट्राई चिकन ट्राई करें। तो आप बताएं उमर के कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा रहा। क्या कमी है, क्या बेहतर हो सकता था? बेहतर ही हो सकता था कि अगर हलवा थोड़ा और मेल्ट हो जाता तो ये इसके ऊपर टॉपिंग अच्छी हो जाती। टॉपिंग अच्छी हो जाती जी जी। आप बताएं उंजिला, कहाँ कमी रही, कहाँ बेहतर हो सकता था, क्या इशू नज़र आ रहा है? सॉस मेरे ख्याल से थोड़ा चेक करें, अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी अंदर जाना, अब दूसरा जाएगा, फिर पता चलेगा कि किसका जायका ज़्यादा अच्छा है। ये भी चेक करना जी। ऐसे ही सही है। वेजिटेबल तो तुम्हारी। ये तो मेरी पसंद की चीज़ है। उसके बारे में बाद में क्या कब बात करेंगे? बाद में करेंगे। अब ये चेक करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हार गया। मैंने गलत फैसला किया था आपके बारे में। इनका खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो आपने बनाया है ना, गुलाब जामुन क्रॉकेट्स। हा, ये तो मैं आपका ऑर्डर करूँगा। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे। यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आपके लवाजमात जो हैं वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो प्रेजेंटेशन होती है ना वही मेन चीज़ होती है। इनकी प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इन्होंने जो प्रिपेयर किया है बहुत अच्छा किया है और इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, सिंसेरिटी के साथ की है, लेकिन उसका जायका और इसके जायका बहुत फ़र्क है। जो नफासत, जो खूबसूरती आप जो मतलब एक कैनपी या एक प्लेट के अंदर जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जो इंडस्ट्री कहती है उस एथिक्स के हिसाब से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लेट लगाई है। ठीक है, जो साइज़ ऑफ कैनपी ब्रेड की कटिंग है, जो क्यूब्स के चिकन की कटिंग है, इवन के जो फ्लेवर्स जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, जो सॉल्टीनेस ऑफ सॉन हलवा, स्वीटनेस ऑफ सॉन हलवा और फिर प्लस जो चिकन की अंदर जो आपने फ्लेवर्स ऐड किए हैं, इट वाज स्पॉट ऑन, गुड जॉब। ठीक है, बट आपके पास जो अगेन जो क्रम एंड जो आपने कुकेट्स बनाए हैं, आपने चिकन का इस्तेमाल जो किया है, चिकन को जो मैरिनेट किया है, फ्लेवर्स जो ऐड किए हैं उसके अंदर, अगेन जो आपका पूरा एक प्लेट की जो एक कहेंगे कि लाइक चीज़ें जो एक दूसरे के साथ हैं, वो लवाजमात पूरे कॉम्प्लीमेंट हैं। कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों की मेहनत बहुत ज़बरदस्त है, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू कहूँगा शुजा भाई कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने आके 4 चांद लगाए। मैंने क्या 4 चांद लगाए, मुझे तो खुद इतना प्राउड फील हो रहा है आप लोगों के साथ खड़े होके कि मैं शायद कोई पहला कुकिंग शो होगा जिसमें मैं आ जाए। अरे तो सर थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप जैसे माशाल्लाह से जो मार्केट के अंदर काम करने वाले जो डायरेक्टर, एक्टर और प्लस इतने मतलब मल्टीपल जगहों पर आपने और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप, तो आप जैसा शख्स हमारे साथ है हमारे शो में, हमारे लिए जाते हैं। देखें, आज टीवी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं काफ़ी अरसे से आज टीवी पर आ रहा हूँ। आज टीवी की मैनेजमेंट का शुक्रिया, आज टीवी के हर वो शख्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बुलाया और देखा, सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के किचन के चैंपियन है जी, मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ तो आप दोनों हैं, बिकॉज के आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया, चीज़ों को इस्तेमाल किया, चिकन एवन के जिस तरह से आपने भी प्ले किया, आपने भी प्ले किया, तो आप दोनों मेरी नज़र में आज किचन के चैंपियन हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल, आज की हमारी टीम आप सबसे जाएगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़।